पर डैडी, यहाँ मैं अकेले क्यों रहूंगी? आप भी यहीं रहिए ना। मैं आते जाते रहूंगा बेटा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप जहाँ भी रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा, अगर तुम मेरे साथ रहे तो मेरे दुश्मन तुम्हें मेरी बेटी समझ के तुम पे हमला कर सकते हैं। हाँ? मेरा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्लान है बेटा। वाह! ये घर तुम्हारे ऑफिस के पास है और मेरे साइट से बहुत दूर है, इसीलिए मुझे साइट के पास रहकर ही सब मॉनिटर करना है। मैं हमेशा दूर से ही सही पर तुम पर नजर रखा करूंगा। क्या आज का दिन मैं वो दिन समझूं जब मेरी सारी फिक्र खत्म हो चुकी है और अब मैं शांति से अपना जीवन बिता सकता हूं, या जिंदगी को मोमबत्ती की तरह हमेशा धीरे धीरे जलाते रहना होगा। वो दोनों जुड़वा बच्चे 25 साल से नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं आएंगे। वो एक अनजान दुश्मन है और उनका खतरा इस कागज की तरह है। किसी ना किसी दिन इस कागज की तरह उनका वो खतरा भी जलकर खाक हो जाएगा। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि आप अपनी 1000 करोड़ की जायदाद को आधे दाम में बेच रहे हैं? जायदाद वक्त के साथ बढ़ती चली गई है, लेकिन अगर इससे हम वक्त ही ना खरीद पाए तो फिर इस जायदाद का क्या फायदा। ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने पर फ्रांस जैसे कुछ देश हमें उनके देश की सिटीजनशिप देने को तैयार हो जाएंगे। पर इतने सारे पैसे एक ही वक्त में मैं आपको महीने में 4 इंस्टॉलमेंट करके दे दूंगा। बिजनेस एस्टैब्लिश करने में मुझे 1 महीना भी लग सकता है। डोंट वरी। पहले तुम और मैं पेरिस जाएंगे। वहां पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद बच्चों को भी बुला लेंगे। बॉस, आप डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। आपने फटाफट पूरी जायदाद बेच दी और यहाँ पेरिस लेकर आ गए जैसे गार्डन घूमने जा रहे हो। हाँ सर, सारे पैसे रेडी हैं सर। हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। दास, हाँ तुम यहीं रुको। ठीक है, मैं जाके बच्चों और पैसों को लेकर आता ठीक है हूं। बॉस, ठीक है। सर, आप परशुराम है ना? हाँ। हेलो बॉस, क्या हुआ? गुना से कहो मुझे अभी के अभी फोन करें। मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए पेरिस आना पड़ा है। ये बात बच्चों को बतानी होगी। ये तू क्या कह रहा है? मीनाक्षी को प्यार हो गया है? यहाँ बॉस की बेटी, यहाँ विशालाक्षी भी किसी के प्यार में है। हे, उसे मारने के बजाय क्या बकवास कर रहा है? बॉस ने हमें मीनू के आशिक को मारने के लिए बोला है। फिर? लेकिन विशु के आशिक को देखने के बाद बॉस ने हमें रुकने के लिए बोला है। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, बॉस से पूछो। वाइजैक के किसी इंसान की डायरी हैदराबाद में क्या कर रही है? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता, ये वही दोनों भाई हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें कैसे भी मार दो। मारना ही होगा। उन दोनों को एक साथ मारना होगा। हाँ? एक भी हाथ से निकल गया तो हमारी बेटियों की जान खतरे में पड़ सकती है। हाँ सही है, पर इसमें इतना टेंशन क्या है? ये फोटो देख के ऐसा सवाल नहीं करोगे। अब इसमें ऐसा क्या है? उनके चेहरे देख के तुम्हें समझ में नहीं आया? दोनों सेम दिख रहे हैं क्योंकि दोनों भाई हैं। इसमें टेंशन क्या है? और मैं कहूं कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं तो तुम्हें टेंशन होगा? जुड़वा है ये दोनों? हाँ? बॉस, ये तो आप ही के चेहरे जैसे हैं। दोनों मेरे जैसे दिखते हैं ना? हाँ, लेकिन ये रही उनके माँ बाप की तस्वीर। हाँ, अंजलि, भानु प्रसाद का बाप रमेश प्रसाद है, तो तुम्हारे हिसाब से उन दोनों लड़कों की शक्ल हूबहू उनके बाप से यानी भानु प्रसाद से मिलनी चाहिए ना? हाँ, अगर ये दोनों अंजलि के बेटे हैं तो उनका चेहरा उनके मामा जैसे क्यों है?
मार दूंगा। उन्हें खत्म करने के लिए तुम्हें भेजा था तो तुम उन्हें जिंदा छोड़कर वापस आए। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। बॉस, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अरे अक्ल नहीं है तुझ में। मुझे लगा था मेरी बेटी को मारना चाहते हैं इसलिए मेरी बेटी को टारगेट करेंगे। तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम्हारी बेटी को भी टारगेट कर रहे हैं। ये मैंने भी नहीं सोचा था। अगर हॉस्पिटल में उस दिन ऐसा सोचा होता तो। टारगेट कर रहे हैं मतलब उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? हाँ? प्यार के नाम पे वो लोग खेल खेल रहे हैं। अभी तक तो सिचुएशन कंट्रोल में है ना बॉस? हेलो बॉस। तुमने कहा था दोनों को डायरी लिखने की आदत है। मेरे फ्लाइट से उतरते ही हाथ में डायरी चाहिए। ठीक है बॉस। चलो। आपकी जर्नी कैसी थी बॉस? दोनों डायरी लाए? हाँ, ये दुर्गा की डायरी है जो वाइजाग में रहता है। दूसरी डायरी का है? अब निकाल डीजे की डायरी। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस। मैंने सुना है मीनू भी डायरी लिखती है। हाँ बॉस। कम से कम वो तो लेके आ, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। ओके ओके, हटो हटो, भाषण देने का हटो, ये पीछे हटो। चलो साइड में हटो, लाइन में। हमने फैसला किया है दारू, नॉनवेज, लड़ाई वड़ाई ये सब छोड़ देंगे और लाइफ में ना सेटल हो जाने की कोशिश करेंगे। डिसाइड कर लिया है। ठीक है भाई। लेकिन 2019 में देख लेना तुम लोग, ये सारी बुरी आदत छोड़ के अपन फैमिली के साथ एकदम केयर फ्री, टेंशन फ्री लाइफ जी रहे होंगे। लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और ये दारू के भट्टी वाले की कसम, नए साल में एक भी बुरी आदत नहीं लेके जाऊंगा। कन्ना, बॉलर टूटने से पहले अगर उसने गोल्डन ड्रॉप देख लिया तो? तेरा गोल्डन ड्रॉप गोल्डन हेल्थ से ज्यादा जरूरी है? हा? हा? हमने सबकी भलाई के लिए बलिदान दे दिया और तुमने वो एक बूंद में सब खराब कर दिया। मेरे पूरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की वाट लगा डाली है। बियर खोलो, एक बोतल खोलो। ला ये क्या भाई? इसने 2 बूंद पी ली ना, तो इससे हमारा क्या मतलब है? तू निकल यहाँ से। हम दोनों दोस्ती में एडजस्ट नहीं कर सकते। तुझे लड़ना है क्या? जा जा। कौन मरेगा और कौन मारेगा ये मैं कल बताऊंगा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तू बॉटल ले लो। बकवास न्यू ईयर है। अब दारू कब छोड़ेंगे? किस्मत ही खराब है। क्या संक्रांति के बाद छोड़ते हैं ना? एकादशी के बाद बकरीद आएगी, क्रिसमस मिस हो गया तो जन्माष्टमी आएगी। हम कितना भी बोल ले मगर हमारे शौक हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। अरे मुझे कुछ याद आ गया। क्या पर्सनालिटी है। तेरी बॉडी कैसी है और तेरी प्यास कैसी है यार? जब मेरे ग्रह सेट हो जाएंगे ना, वो लड़की खुद चल के दरवाजे तक आएगी। दुर्गा जी। ये तो वही है। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। अब मेरी फैन है? हाँ सर। कैन वी बी फ्रेंड्स प्लीज? प्लीज। अगर मीनाक्षी को पता चल गया ना तो वो मुझे मार डालेगी, देख लेना। मीनाक्षी को पता है मैं यहाँ आया हूँ। आपने तो मना किया था बोलने से। ठीक है, डीजे के पास चलो।
डायरी लिखना स्टार्ट करने के लिए न्यू ईयर की जरूरत नहीं है। जब भी लाइफ में एक नई शुरुआत हो तब डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जब डीजे ने मुझे आइडिया दिया तो मुझे अच्छा लगा। हमारे रिलेशनशिप को भूलना आसान नहीं है, इसलिए डीजे ने डायरी लिखना छोड़ दिया। पर इन्हें भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। आपको पता है मुझे डीजे इतना पसंद क्यों है? डीजे बिल्कुल डैडी जैसा दिखता है। दुर्गा को देखकर भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था। रियली? पर मीनू, हमारे जैसे लोग किसी से प्यार करें तो उसके पीछे क्या रीजन होता है पता है तुझे? कि उनका लुक, एटीट्यूड हमारे पापा से मैच होना चाहिए। कांट एग्री मोर। पर मीनू, ये सब मर्द पता है, दे प्रेजेंट द बेस्ट फर्स्ट इन द फर्स्ट एंड वर्स्ट इन द लास्ट। हेलो, व्हाट डू यू थिंक डीजे इज? ऑल्दो डीजे एक बहुत बड़ा स्टार है, फिर भी प्यार के बारे में उसका ओपिनियन पता है तुम्हें? उससे शादी करने की हिम्मत है ना, तभी प्यार करना, क्योंकि फिर जिंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा। जब भी किसी से प्यार करो ईमानदारी से करना, समझे क्या? सोशल मीडिया उसे पसंद नहीं है, ना गॉसिप करना, ना हैंग आउट करना, अटेंशन और पब्लिसिटी उसे बिल्कुल नहीं पसंद। ओह, तो वो मेल वर्जन ऑफ मीनाक्षी है, जिसे तुम विदाउट पासवर्ड वाईफाई समझती हो। यस। मेरी बहना, किसी को आसानी से प्यार मिले तो वो कुछ ही पलों के लिए साथ रहता है। इम्पॉसिबल। प्रूव इट। अच्छा, लगी शर्त? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आई वांट टू लूज। लव यू मेरी बहना। अच्छा, अब बताओ क्या करना है? हाउ टू लूज अ गाय इन 10 days, वो फिल्म याद है? हाँ। सीन्स चेंज करके सेम कंटेंट के साथ चलो। बॉयफ्रेंड को टॉर्चर करूं क्या? ओह गॉड, हाउ कैन आई डू दैट? अगर वो तुम्हारे टॉर्चर को भी झेल ले तो वो तुम्हारी खुशी की वजह बनेगा। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसे निभाना पड़ता है। डन। मैं डीजे का टेस्ट लूंगी, तुम्हें हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए। बॉस, बॉस। क्या हुआ? बॉस, वो डीजे इसी पब में काम करता है और यही उसकी गाड़ी है। बॉस, वो आ रहा है। हे, गाड़ी में बैठ, मीनू ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉस, मैं आपको बताना भूल गया, अभी से तमन ने बताया कि आज रात को मीना घर वापस नहीं आएगी। क्या ये इसे कहीं लेकर जा रहा है? नहीं पता बॉस, उन्हें फॉलो करें क्या? नहीं, वो चकमा भी दे सकता है। मैं उनकी गाड़ी में जाता हूँ, उसे अकेले भेजना सेफ नहीं है। तू वाइजैक जाके दुर्गा का पता लगा। ठीक है। हे डीजे, व्हाट हैपेंड? तुम अपसेट से क्यों लग रहे हो? सॉरी बेबी, राकेश ने तुम्हें पार्टी में लाने के लिए मना किया था, वरना मैं जरूर तुम्हें वहां लेकर जाती। तुम बुलाती तो भी मैं नहीं आता। Why? What why? उसे फेसबुक पे मिले 4 दिन नहीं हुए और इतनी जल्दी उसके साथ प्राइवेट पार्टी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? अरे ऐसा नहीं है बेबी, मेरा वो मतलब नहीं है, पर तुम जरा सोचो ना कि वो लोग हैं कौन। मैं किसी को इतना जज नहीं कर सकती। मीनू, फेसबुक की बात अलग है, लेकिन ये शराब के साथ पार्टी करना। मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, फिर क्या होगा मेरे साथ? अगर उन्होंने कुछ किया तो? अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो ना तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा बेटा, लोगों की नीयत कैसी होती है तुम नहीं जानती। हर बात के लिए हमारे पास भगवान है ना डीजे। अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो वो उन्हें पनिश करेंगे। वैसे आज से पहले तुमने कभी मुझे इतना मना नहीं किया। तुम मुझसे इरिटेट हो गए हो ना? हाँ? Hi babes. Rocky! Hello. Rocky! What's up? All set for the blast. DJ, this is Rakesh, and Rocky, this is my baby DJ. Of course I know him. He's the most happening DJ in the Hyderabad. Yes. What's up? Okay, let's go. Hey Rocky, why don't we go in DJ's car? अगर हम बाइक पर जाएंगे तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। Sure babes. Oh, I'm sorry DJ. I did not ask for your permission. No, it's okay. You can take my car. यानी
ये साथ में नहीं आएगा। No, this is not the way you send off your girlfriend who is going to her first ever full moon party. Smile. Smile na, baby. That's a fake smile. Smile from your heart. No, no, no. दिल से मुस्कुराओ, अंदर से। That's like my baby. Hey, Rocky, come on, let's go. You know how to drive a car, right? Of course. Come, let's go then. Ooh, Oh. baby, baby, baby. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Hey babes, फार्म हाउस यहाँ से कितनी दूर है? just 40 minutes drive. तब तक इन जुड़वाओं की कहानी पढ़ लेता। आ जाओ। चलो। रुको रुको रुको। हमेशा तुम सबको भगाते हो, पर आज तुम्हें कौन भगा रहा है मामू? मुझे सेफ्टी चाहिए। अरे अरे ये कैसे पकड़ा गया? हम इसे नहीं मार सकते, इसलिए हम उसके साथ हाथ मिला लेंगे जो इसके पीछे पड़ा और इसे मार देंगे। तुम्हें सेफ्टी चाहिए मामू। तुम हिरन हो और मैं शेर हूँ। किटू, सेफ्टी सेफ्टी। क्या हुआ अंकल? विसु विसु। दुर्गा, क्या तुम मुझे अपने रूम में ले चलोगे प्लीज? अरे वाह, मुबारक हो। मैं सोच रहा था इतनी जल्दी बच्चे क्यों करने, सेफ्टी चाहिए थी ना। ये लो, रख लो। बस एक ही है। चलो, फर्स्ट टाइम है ना, ओके, एडजस्ट कर लूंगा। या सेफ्टी मतलब ये? अरे, भूल गया मैं। अच्छा करना भाई, वो क्या डायलॉग मारा था आपने कि तुम शेर हो? अबे, जो दौड़ा दौड़ा के शिकार करता है वो शेर होता है, पर जो पहले से दौड़ती हुई चीज के पीछे भागता है उसे डॉगी कहते हैं। घर पे जाके वीडियो देख लेना। तेरा प्रोग्राम जरूर बर्बाद होगा। अरे यार, बद्दुआ आती थी। अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ हुआ ना तो मैं तेरे साथ प्रोग्राम करूंगा। लाइट्स क्यों ऑफ है? ऑन करो ना। यहाँ इतनी कलरफुल लाइटिंग है तो मूड बन जाएगा ना, इसलिए। मैंने सुना है लड़कियां फर्स्ट टाइम थोड़ा शर्माती है ना। शर्म तो आ रही है, पर मुझे तुम्हारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस देखने हैं। इससे तुम्हें मजा आता है क्या? हाँ, आफ्टर ऑल प्यार मायने रखता है। हम स्टार्ट करें क्या? वैसे क्या स्टार्ट करना है? मैं स्टार्ट करूंगी। क्या बात है दुर्गा बेटा, तेरी तो निकल पड़ी। सही है, तुम स्टार्ट करो, मैं लेटता हूँ। करो। कहाँ से स्टार्ट करूं? नीचे। अब तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, ऊपर से स्टार्ट करो। You mean from the top? तुम बोर नहीं होगे? हाँ, बोर तो नहीं होगा। फर्स्ट टाइम है ना, तो मुझे काफी एक्साइटमेंट और शर्म आ रही है। एक लड़का था, विक्की। विस्की? विक्की, वो मेरा जिम ट्रेनर। He's got 6 packs, you know. इंस्टा पर उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अभी हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं बेबी? तुम्हें क्या हुआ? मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। उसी मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं समझ गया।
तुम्हें ट्रेन करते हुए स्टॉक कर रहा है ना? तुम उसे पसंद नहीं करती हो ना? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ, वो मुझे भाव नहीं देता। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ एक 6 पैक्स वाला बॉयफ्रेंड होगा, जस्ट इमेजिन। अरे रे 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 रे। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हो जाएगा, पर वो बेवकूफ समझता ही नहीं है। एक पेग बना के तुम्हारी स्टोरी सुनूं क्या? श्योर। मेरे लिए भी एक। नो सोडा नो वाटर।